इंसर्ट मेन्यू के अंदर कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, टॉपिक और जो है ये जो है ड्रा टेबल है, बी गलती से टाइप हुआ है, और इंसर्ट टेबल और टेबल लेआउट, ये टॉपिक हम आपको कराएंगे। होम मेन्यू के बाद अगला जो मेन्यू है हमारा वो है इंसर्ट। क्या मेन्यू है? इंसर्ट मेन्यू है। इंसर्ट मेन्यू में पहली कमांड है वो है पेज कवर। किसी भी पेज का कवर चेंज करने के लिए पेज कवर का यूज किया जाता है। इसकी जो शॉर्टकट की है वो शो नहीं होती इस पे। ब्लैंक पेज की शॉर्टकट की होती है। हमने कुछ भी मैटर लिख लिया, जो कवर पेज आएगा वो डॉक्यूमेंट के ऊपर पेज कवर होगा। आप कवर पेज पे क्लिक कीजिए, बहुत सारे कवर हैं ये पेज के, यानी कोई भी कवर लीजिए पेज का, ये सारे ऑप्शन हैं, एक पे क्लिक कीजिए वैसा ही कवर आ जाएगा। ये जो फ्रंट है ये आपका पेज कवर है, ये आपको दिखाई दे रहा है। जो हमने कराया आपको ये पेज का कवर है, ऊपर देखिए आप, ये पेज का कवर है। आप टाइटल डाल सकते हैं डॉक्यूमेंट का। जो मेन पेज है ये नीचे है, तो ये था आपका कवर पेज। कवर पेज के बाद है अगली कमांड ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज क्या है? किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर न्यू ब्लैंक पेज लेने के लिए ब्लैंक पेज का यूज किया जाता है। देखिए थोड़ी दिखा रहे हैं, इंसर्ट ए न्यू ब्लैंक पेज एट द कर्सर पोजीशन। यहाँ पर हमारा कर्सर है, हम चाहते हैं यहाँ नया पेज आ जाए, तो ब्लैंक पेज पे क्लिक कीजिए, इसके नीचे बिल्कुल एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाएगा। ये जो है ये ब्लैंक पेज है, तो भी नीचे दिखाई दिया आपको, हम इसमें मैटर टाइप कर सकते हैं। ये आपका ब्लैंक पेज, और आप ब्लैंक पेज फिर लेना चाहते हैं, फिर आप ब्लैंक पेज पे क्लिक कीजिए, इस तरह आपका ब्लैंक पेज आता रहेगा। ये था आपका ब्लैंक पेज। हमने न्यू पेज ले लिया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया। अगली जो कमांड है होम इंसर्ट के अंदर पेज ब्रेक। किसी भी डॉक्यूमेंट के पेज पर ब्रेक लगाने के लिए पेज ब्रेक का यूज किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस, रिटर्न भी बोल देते हैं, एंटर भी बोल देते हैं। कैसे? देखिए, हमने मैटर लिख दिया, हम चाहते हैं इसके नीचे पेज ब्रेक लग जाए, तो आप कंट्रोल के साथ एंटर डायल कर दें, आपका पेज ब्रेक लग जाएगा। एक तो ये तरीका है। एक दूसरा डायरेक्ट जो तरीका मैंने बताया आपको, आप इस पेज पे जाएं, ब्लैंक पेज ब्रेक पे क्लिक कर दें, पेज ब्रेक लग जाएगा। तो ये था आपका अब तक का जो है, अभी तक कराया हमने पेज ब्रेक। अगला जो टॉपिक है वो है आपका टेबल। टेबल हम अभी आपको कराते हैं कि कैसे टेबल आपकी आएगी, कैसे टॉपिक होगा, वो आप देखते जाएं। अभी नया पेज लेने के बाद हम ब्लैंक पेज ओपन कर लेते हैं। ब्लैंक पेज ओपन होने के बाद अब जो है हमारा टॉपिक है इंसर्ट टेबल। आप टेबल ले लीजिए, टेबल पे जाइए, पहला फंक्शन है ड्रा टेबल। पेंसिल से टेबल ड्रा करने के लिए आप ड्रा कर सकते हैं ऐसे पेंसिल से टेबल। इसके अंदर रो बना सकते हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल में, आपकी मर्जी है आप कितनी रो बनाएं, ऐसे माउस से दबाएं, ऐसे आप रो बना सकते हैं। ये जो है ड्रा टेबल है, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये टेबल है। जैसे आप टेबल पे क्लिक करेंगे, दो मेन्यू बार में दो ऑप्शन और हाईलाइट हो जाएंगे आपके। एक तो है डिजाइन, एक है लेआउट। डिजाइन क्या है, लेआउट क्या है, वो आप देख सकते हैं। अंदर का बैकग्राउंड कलर लेना है तो शेडिंग कलर लीजिए किसी भी सेल का। ये जो बॉक्स दिखाई दे रही है आपको सेल है। लाइनों का कलर लेना है तो आप यहाँ से कलर ले लीजिए, जिस लाइन पे आप टच करेंगे उसी लाइन का कलर ऐसा ही हो जाएगा सेम। इरेजर जो है रबड़ है, ये लाइनों को इरेज करने के लिए काम आएगा। आप सेलेक्ट कीजिए वो लाइनें, माउस दबाएं ऐसे, वो लाइनें आप इरेज कर दें, आपकी लाइनें मिट जाएंगी, इरेज हो जाएंगी। ये हमने कराया आपको ड्रॉ टेबल। अगला जो फंक्शन है वो है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल में क्या है, हमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप टेबल क्रिएट होकर आ जाएगी। इसके अंदर नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम है। तो क्वेश्चन है कि एक टेबल के अंदर मैक्सिमम कितनी रो होती है, एक टेबल के अंदर मैक्सिमम कितने कॉलम होते हैं। एक टेबल के अंदर मैक्सिमम 63 रो होती हैं। आप ओके कीजिए, देखिए मैसेज आ जाएगा।
एक से लेकर 63 रो, मतलब 63 हम कॉलम ले सकते हैं एक टेबल के अंदर। तो आप कम कर लीजिए, हमने 5 कर दिया। उसके बाद नंबर ऑफ रो, जो रो है मैक्सिमम, वो हम 32,767 ले सकते हैं। बड़ी वैल्यू डालिए, आप देखिए 32,767 रो ले सकते हैं एक टेबल के अंदर। तो हम कम कर लेते हैं, 5 रो और 5 ही कॉलम आ जाए, आप ओके कर दें, टेबल आपकी क्रिएट हो जाएगी 5 रो 5 कॉलम के साथ। जैसे आप टेबल क्रिएट करेंगे, वही फंक्शन आपके डिजाइन और लेआउट आ जाएंगे। लेआउट में आप आ जाइए, टेबल सेलेक्ट करने के बाद पहला फंक्शन है सिलेक्ट। आप 4 फंक्शन इसके अंदर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, इनको सेल बोलते हैं। ये ऐसे एक रो है, ये एक ऐसे कॉलम है जो आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। ये क्या है? ये कॉलम फंक्शन है। ये पूरी टेबल है, जो हमें सेलेक्ट करना है ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, माउस से भी, या यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट सेल, सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट रो, सेलेक्ट टेबल। डिलीट करना है, ये दो पोजीशन, ये दो टॉपिक हैं, तो आपको लास्ट में कराएंगे जब ये टॉपिक पूरे हो जाएंगे लास्ट में। तो डिलीट रो कर दें आप, डिलीट कॉलम कर दें, आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा। अब हमें जरूरत पड़ेगी कि हमें तो एक कॉलम और लेके आना है। जैसे हमने यहाँ हेडिंग डाल दिया, नेम, क्लास, रोल नंबर और हिंदी। हमें इन दोनों कॉलमों के बीच में एक कॉलम और लेके आना है। तो जैसे आप जाएंगे, 4 फंक्शन इकट्ठे हैं, ये हम 4 चीजें डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट सेल, डिलीट रो, डिलीट कॉलम, तो आप सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कर सकते हैं ये। तो इंसर्ट लेफ्ट कॉलम करेंगे आप, इस कॉलम के लेफ्ट में कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। आप क्लिक कीजिए, लेफ्ट में कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, एक कॉलम और आ जाएगा। अगर आप राइट में करना चाहेंगे तो आप इंसर्ट राइट कीजिए, आपके राइट में कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ऐसे ही रो है, जैसे हम चाहते हैं इस रो के ऊपर रो एक और रो आ जाए, तो इंसर्ट अब रो, इस रो के ऊपर एक रो और आ जाएगी। ऐसे ही है बिलो रो, जिस रो के नीचे हमें, रो चाहे कोई भी हो, बीच में भी हो सकती है, मैटर के, इस रो के नीचे रो आ जाए तो इंसर्ट बिलो रो, इस रो के नीचे एक रो और इंसर्ट हो जाएगी। देखिए आप, ये है आपका इंसर्ट अब रो, इंसर्ट बिलो रो, इंसर्ट लेफ्ट कॉलम, इंसर्ट राइट कॉलम। ये डिलीट फंक्शन समझाया हमने आपको। आप ऐसे कॉलम सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कॉलम कर सकते हैं। रो डिलीट करनी है, आप रो सेलेक्ट कर लीजिए, डिलीट रो कर सकते हैं। पूरी टेबल डिलीट करनी है तो आप पूरी टेबल डिलीट कर सकते हैं। तो ये जो फंक्शन था, ये आपका टेबल का हमने भी समझाया। उसके बाद अगला अगला जो टॉपिक है इसके अंदर है मर्ज सेल। सेलेक्ट सेलों को जोड़ने के लिए मर्ज सेल का यूज किया जाता है। 2 या 2 से अधिक सेलों को जोड़ने के लिए मर्ज सेल का यूज किया जाता है। आप सेलेक्ट कर लीजिए, इन सेलों को हम मर्ज करेंगे। आप मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दीजिए, या मर्ज कर दीजिए, मर्ज सेल। ये सभी सेलें जुड़ के एक सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी। आप क्लिक करके देखिए, तो ये है आपका मर्ज सेल। अगली जो कमांड है इसी के अंदर वो है स्प्लिट सेल। सेलेक्ट सेल को तोड़ने के लिए स्प्लिट सेल का यूज किया जाता है। स्प्लिट सेल पे जाइए, ध्यान रखना जितनी रो हमने पहले थी उसी के अंदर इतनी ही रो इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी 4 थी, 4 से ज्यादा नहीं कर सकते। आप कॉलम ज्यादा इंसर्ट कर सकते हैं इसके अंदर, सेल के अंदर जो स्प्लिट सेल है। मैंने 9 को 10 कॉलम कर दिए, ओके कीजिए आप, ये स्प्लिट सेल आपकी टूट के ऐसे आ जाएगी, इसको बोलते हैं स्प्लिट सेल। ऐसे ही अगला फंक्शन है इसी के अंदर स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल है, सेलेक्ट टेबल को तोड़ने के लिए स्प्लिट टेबल का यूज किया जाता है। जैसे हमें अलग अलग रो को अलग अलग हिस्सों में बांटना है, तो आप ऊपर वाली रो की बजाय नीचे वाली रो पे कर्सर रखें, ध्यान रखना। स्प्लिट टेबल आप कर दें, जैसे आप स्प्लिट टेबल करेंगे आपकी टेबल जो है वो टूट जाएगी। ऐसे आप फिर नीचे क्लिक करें अगली रो पे, ऐसे आपकी रो स्प्लिट टेबल टूटती हुई दिखाई देगी आपको। ये जो रो है ये डिवाइड हो रही है, इसको स्प्लिट टेबल बोलते हैं। उसके बाद जो टॉपिक है आपका वो है हमारा लेआउट में। फिर जाएं, टेबल के अंदर कर्सर रखेंगे तो लेआउट शो होगा आपको मेन्यू बार में। अगर बाहर कर्सर रख दिया तो मेन्यू बार में लेआउट ऑप्शन शो नहीं होगा, आप ये ध्यान रखना। कर्सर रखें टेबल पे, लेआउट पे जाएं। अगली जो कमांड है ऑटो फिट कंटेंट। ऑटो फिट कंटेंट क्या होता है? मैटर के अनुसार टेबल का साइज सेट करने के लिए। कैसे, जैसे मैंने नेम लिख दिया, क्लास लिख दिया, रोल नंबर पहले ही लिखा हुआ है, आप या तो ये रो डिलीट कर लें, डिलीट रो कर दें। अब देखो ये हमने लिखा हुआ है नेम, क्लास, रोल नंबर, हिंदी, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट हमने डाले हैं। देखिए कॉलम का जो साइज है वो बिल्कुल छोटा है, कॉलम का जो साइज है वो बिल्कुल छोटा है, मैटर का उससे भी छोटा साइज है। तो ऑटो फिट कमांड जो है, ऑटो फिट कंटेंट,
मैटर के अनुसार टेबल का साइज सेट करने के लिए ऑटो फिट कंटेंट का यूज किया जाता है। आप इस पर क्लिक कीजिए, ऑटो फिट, आपका जो मैटर के अनुसार टेबल का साइज सेट हो जाएगा। क्लिक कीजिए, देखिए जितना मैटर था उतना ही साइज आपका टेबल का कन्वर्ट हो चुका है। आप वापस विंडो के अकॉर्डिंग जो आप साइज सेट करना चाहते हैं, तो वर्ड की विंडो का रूलर का साइज है, आप उतना फुल साइज करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करें, ऑटो फिट विंडो कर दें, आपका जो साइज है वो फुल साइज शो हो जाएगा। ये है आपका ऑटो फिट विंडो। अगली जो कमांड है वो है फिक्स कॉलम विड्थ। सेलेक्ट कॉलम की विड्थ फिक्स करने के लिए, फिक्स कैसे, जैसे हम लिखते हैं हम किसी कॉलम में, तो कॉलम की इसकी रो की हाइट बढ़ती है, देखिए हम चाहते हैं कि रो की हाइट ना बढ़े, ये फिक्स हो जाए, कॉलम की विड्थ बढ़ जाए लेकिन रो की जो हाइट बढ़ रही है वो ना बढ़े। तो ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे आप टच कर दें जिस कॉलम की आप विड्थ फिक्स करना चाहते हैं। अब आप लिखेंगे तो कॉलम की विड्थ नहीं बढ़ेगी, रो की हाइट नहीं बढ़ेगी, कॉलम की विड्थ बढ़ रही है, देखिए आप, इसको बोलते हैं कॉलम विड्थ। हटा देंगे तो आप वापस सेट हो जाएगी। तो ये फंक्शन हमने आपको आज कराया, ऑटो फिट फंक्शन कराए।